हेलो गाइस, वेलकम बैक शिखा.SCS। आज यहाँ MCQ में जो है वो हिस्ट्री का पार्ट 7 देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वलय कूप का उपयोग किया जाता था, मतलब किस लिए उपयोग किया जाता था ये पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है नहाने के लिए, ये गलत है। कपड़े धोने के लिए, ये भी गलत है। सिंचाई के लिए, ये भी गलत है। जल निकास के लिए होता था। एक्चुअली क्या है, जैसे हड़प्पा काल में जो नाले मिले थे, नाले या नालियाँ मिली थी, उन्हीं का उपयोग ये वलय कूप में किया जाता था। इसमें क्या होता था कि बहुत ऐसा लंबा लंबे टाइप में वलय बने होते थे जिनसे पानी का बहाव होता था। ठीक है, ये ऊंचाई पे बने होते थे, ये ऊंचाई की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो इन्हीं को वलय कूप कहते हैं, जो दिल्ली में खुदाई के दौरान काफ़ी प्राप्त हुए हैं। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सही मिलान को चुनिए। पहला है दक्षिणापंथ के स्वामी सातवाहक शासक कहलाते थे। जो सातवाहक शासक थे उनको दक्षिणापंथ के स्वामी भी कहा जाता था, ये करेक्ट है। मुंदार जो है चोल, चेल और पांड, मतलब मूवेंदार मीन्स होता है त्रिमुखी, और ये जो तीनों थे ये दक्षिण भारत में थे और वहीं पर संगम युग था। तो संगम युग में जो ग्रंथ थे उन्हीं में इनका उल्लेख मिलता है। मुनवेंदार यानी कि चोल, चेर और पांड जो थे वो त्रिमुखी थे, मतलब तीन को मिलाकर बोला गया है, इसलिए इसे मूवेंदार जो है चोल, चेल, पांड तीनों ही हैं। अश्वघोष की बात करें तो ये बुद्ध चरित्र की इन्होंने रचना की थी, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। बोधिसत्व महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। और स्वयं त्सांग जो थे वो चीनी यात्री थे जो भारत आए थे। वो यहाँ पर बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए वो भारत आए थे। ओके, ये एक तीर्थ यात्री थे। जो पहले हम लोगों ने वीडियो देखा था उसमें ये डिस्कस भी किया था। सो यहाँ पर चारों मिल रहे हैं, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी सभी जो है वो करेक्ट मिलाप है। आगे थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, राजा सिल्क रूट पर अपना नियंत्रण क्यों कायम करना चाहते थे, मतलब क्यों वो जो सिल्क रूट था वहाँ पर वो अपना नियंत्रण रखना चाहते थे। सो पहला ऑप्शन है व्यापारियों से कर, शुल्क तथा तोहफे मिलते थे। इस रूट पे क्या था कि व्यापारियों से कर, शुल्क तथा तोहफे मिलते थे, इस वजह वो राजा जो थे उस रूट पे अपना नियंत्रण रखना चाहते थे। दूसरा था व्यापारियों से तोहफे में सिल्क मिलता था। ऑब्वियसली सिल्क रूट था जहाँ से सिल्क का आवागमन होता था, तो वहाँ पर सिल्क मिलना तो तय है कि अगर कोई जा रहा है तो वहाँ पर उनको जाने दिया जाए, तो सिल्क के मिलने के चांसेस ज़्यादा थे। सो ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट हैं, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट है, ए और बी दोनों। फोर्थ क्वेश्चन को देखें तो फोर्थ क्वेश्चन है, व्यापार और व्यापारिक रास्तों के बारे में जानने के लिए इतिहासकार किन किन साक्ष्यों का उपयोग करते हैं, यानी कि इतिहासकार को इन सब के बारे में कैसे जानकारी मिली थी, किनका उन्होंने उपयोग किया था कि उन्हें ये जानकारी मिली थी कि अच्छा यहाँ पर इस चीज़ का व्यापार होता था या ये व्यापारिक रास्ते थे। सो पहला ऑप्शन देखते हैं, किसी एक स्थल से मिले किसी दूसरे स्थल की जगह की वस्तु या सिक्के। ऑब्वियसली जब एक जगह पे कोई रहता है तो वहाँ पर चीज़ें या तो वो लेने आते हैं या फिर वहाँ पर चीज़ें बनती हैं, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ अवशेष तो मिल ही जाते हैं। सो ये ऑप्शन करेक्ट है। सो ए करेक्ट है। बी देखते हैं, किसी एक स्थल से मिले किसी दूसरे जगह की कलाकृति के साक्ष्य। कलाकृति के साक्ष्य भी मिलना तय है। अगर हम एक जगह पर बना रहे हैं, किसी दूसरी जगह के लोग वहाँ बस रहे हैं, जैसे आज के टाइम पे भी जहाँ पर पुर्तगालीज़ बसते थे वहाँ पर कहीं ना कहीं हमें पुर्तगालीज़ की कुछ साक्ष्य मिलते हैं, तो इसका ये ऑप्शन भी करेक्ट है। सो यहाँ पर इन दोनों ऑप्शन को ही करेक्ट माना जाएगा और डी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो थोड़ा सा सोचने पे भी मजबूर करते हैं, तो इन बात का ध्यान रखिएगा कि अगर हम कहीं पर रहते हैं तो ज़रूर उसके कहीं ना कहीं साक्ष्य छूटते हैं। अभी इसका एग्जांपल आप ऐसे भी ले सकते हैं कि जो हड़प्पा कालीन खुदाई या हर जगह जो भी खुदाई में मिले वहाँ उनके साक्ष्य ही प्राप्त हुए हैं, तो इन्हीं के द्वारा जो इतिहासकार हैं वो जानकारी प्राप्त करते थे कि अच्छा यहाँ पर ऐसा था, यहाँ का जीवन ऐसा था, इसलिए इस तरीके की जो है वो ऑप्शन पे ध्यान देने की बात होती है। ओके, नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, भक्ति की प्रमुख विशेषता क्या थी।
भक्ति काल में भक्ति की जो है प्रमुख विशेषताएं क्या थी? तो ए ऑप्शन है, भक्ति भगवान और भक्त के बीच एक अंतरंग संबंध था। ऑब्वियसली ये अंतरंग संबंध आज भी है। भक्ति भगवान के प्रति झुकाव है। ऑब्वियसली भक्ति भगवान के प्रति झुकाव है, तो ए और बी दोनों सही है। भक्ति शब्द भज से बना है जिसका अर्थ है विभाजित करना ये या हिस्सेदारी। तो भक्ति शब्द जो है वो वाकई में भज से बना हुआ है और जिसका अर्थ होता है विभाजित करना या फिर हिस्सेदारी। सो ये भी करेक्ट है, यानी कि जो डी ऑप्शन है उक्त सभी करेक्ट हैं। तो डी ऑप्शन 5 का करेक्ट ऑप्शन है। 6 क्वेश्चन देखते हैं। चीनी तीर्थयात्री भारत क्यों आए? अभी ऊपर हमने बात करी थी इस बारे में। तो भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे, ये करेक्ट ऑप्शन है। दूसरा है, हिंदू तीर्थ यात्रा पर भारत आए थे? नहीं, हिंदू तीर्थ यात्रा पे तो चीनी यात्री भारत नहीं आए थे। सो यहाँ पर अगर देखें तो ये ऑप्शन गलत है। सो सी भी गलत हो गया, और चूंकि ए और बी में से सिर्फ ए सही है तो डी भी गलत हो गया। इस प्रकार से ऑप्शन जो है ए 6 का करेक्ट आंसर है। 7 क्वेश्चन की बात करें तो साधारण लोगों को भक्ति के प्रति आकर्षित होने के क्या कारण थे? मतलब किस कारण से साधारण लोग भक्ति के प्रति आकर्षित हुए थे? तो भक्ति का मार्ग सभी के लिए खुला था। भक्ति का मार्ग हमेशा सभी के लिए खुला ही रहता है। सो ऑप्शन ए करेक्ट है। भक्ति का मार्ग अमीर गरीब ऊंच नीच जाति स्त्री पुरुष सभी के लिए खुला था। उस टाइम पर खुला था, आज की परिस्थितियाँ अलग हैं। कहीं पर स्त्रियों को जाने से रोका जाता है, कहीं पर पुरुषों को जाने से रोका जाता है। तो ये आज की बात है, लेकिन उस टाइम पर ये सभी के लिए खुला हुआ था। तो ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, इसलिए उक्त दोनों कथन यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन 8 की बात करें। तमिल गांव क्षेत्र के गांव का प्रधान व्यक्ति कहलाता था, यानी कि क्या कहलाता था? जो गांव का प्रधान होता था वो क्या कहलाता था, ये पूछा जा रहा है तमिल गांव में। तो वो ग्राम भाजक कहलाता था, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन की तरफ मूव करते। 9th क्वेश्चन है, संगम साहित्य के संबंध में कौन से कथन है? अब यहाँ पर संगम साहित्य के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये तमिल की प्राचीनतम रचनाएं हैं। ऑब्वियसली ये तमिल की प्राचीनतम रचनाएं हैं, आपको भी पता ही होगा। इनकी रचना लगभग 2300 वर्ष पूर्व की गई थी, ये भी पता ही होगा कि 2300 वर्ष पूर्व इनकी रचना की गई थी। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरई के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता था, यानी कि जो संगम इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि मदुरई के जो कवि थे, कवियों का सम्मेलन होता था तो उसमें इनका संकलन किया जाता था, इसलिए इनको संगम जो है कहा जाता है। तो ये भी करेक्ट है, यानी कि उक्त सभी डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा 9th क्वेश्चन का। लास्ट 10th क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी काले चमकीले पात्रों के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? उत्तरी काले चमकीले पात्र होते थे, उनके संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? तो ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिलते थे। ऑब्वियसली यहाँ पर अगर नाम देखें उत्तरी, तो उत्तरी का कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट मिल रहा है, तो इसका ये ऑप्शन ए जो करेक्ट है। मिट्टी के बहुत ही सुंदर व बहुत ही पतले बर्तन थे। जो ये बर्तन होते थे मिट्टी के, ये काफ़ी सुंदर और बहुत पतले होते थे, ये करेक्ट ऑप्शन है। ये एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र होते थे, ये ऑप्शन भी करेक्ट है, यानी कि इसका डी ऑप्शन करेक्ट है उक्त सभी। तो उत्तरी काले चमकीले पात्रों के लिए ये जो 3 कथन है ए बी सी तीनों करेक्ट हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा। प्लीज़ अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।